तो आने वाले दिनों में फिर आप हिसाब लगा लें कि जब इतनी आबादी होगी तो हमसे तो अपनी रोटी पूरी नहीं होगी, तो हम कैसे आगे चलेंगे, कौन सी तरक्की और कौन सा शरणनमू। इस तरीका एक ही है, माफ़ करिए, और वो है पॉपुलेशन प्लानिंग। मगर अब क्या कह सकते हैं पॉपुलेशन प्लानिंग के बारे में? ये सब तो कहते हैं कि खुदा की मर्जी है, खुदा की मर्जी। ईरान एक साल में 17 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जबकि बैरूनी कर्जे 96 अरब डॉलर बताए जाते हैं। अब तो फाका मस्ती तो हम मस्त मौला हैं। कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, सूद पे सूद, सूद दर सूद, नस्ल दर नस्ल। मेरे लिए परेशानी की बात यह है कि आज जब करप्शन नहीं है और एक शफाफ हुकूमत है पाकिस्तान में, तो ना कोई मंसूबा लग रहा है, ना महंगाई कम हो रही है, ना टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, ना कर्ज कम हो रहा है। और मज़े की बात यह है, या अफसोस से कहना पड़ता है, बुरी बात यह है कि आप कर्ज ले रहे हैं खाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, कंजम्पशन के। की जो इकॉनमी है उसमें दिन ब दिन कर्जा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और 3 सालों के दरमियान पाकिस्तान ने इस वक्त 17 अरब डॉलर का कर्जा अपने सिर चढ़ा लिया है। लेकिन हुकूमतें हमारी ये सोचना भूल जाती हैं कि इस कर्जे को पूरा किस तरह से करना है, किस तरह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है और कौन कौन से ऐसे नए प्रोजेक्ट पर काम करना है कि इसे कम किया जा सके। एक साल में 17 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जबकि बैरूनी कर्जे 96 अरब डॉलर बताए जाते हैं। अब इस सिचुएशन में हमारे पास सवाल ये उठता है कि जिस तरह से कर्जों पर कर्जे लिए जा रहे हैं, बैरूनी कर्जों में इजाफा दिन ब दिन हो रहा है, क्या कर्ज के मामले को हुकूमतें संजीदगी से नहीं लेती हैं? यही वजह है कि कर्ज चढ़ा लेती हैं लेकिन ये मालूम नहीं होता कि इसको पे बैक किस तरह से करना है। NBC तो फाका मस्ती तो हम मस्त मौला हैं। कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, सूद पे सूद, सूद दर सूद, नस्ल दर नस्ल। आप 2008 से आज का तक का ग्राफ निकाल लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितने बड़े बोझ में हैं। कि हम एक साहूकार से कर्ज लेते हैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और फिर उसको कर्ज वापस करने के लिए दूसरे साहूकार के पास जाते हैं। फिर हम कशकोल निकालते हैं, हम जाते हैं मशरक़ वस्ता में, वो हमें धुतकार देते हैं, कहते हैं हमें पैसे तो चाहिए। फिर वो आपको कुछ कर्ज दे देते हैं, कुछ उधार दे देते हैं, कुछ भीख में देते हैं आपको, आपके बैंक में कुछ पैसा लग देते हैं, और जब गुस्सा आता है तो कहते हैं पैसे वापस करो हमारे। बात सही है उनकी कि जब पैसे उधार लिए हैं यार, तो अकड़ना किस बात का? ये कौमों की खुद मुख्तारी को रहन रखने के बराबर है। कोई भी हुकूमत, मैं किसी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, जिन जिन हुकूमतों ने पाकिस्तान को कर्ज़ों के बोझ में दबाया है, नाम उसके आपके सामने पड़े हुए हैं, वो सब इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने कौम को रहन रख दिया है, हमारे बच्चे बच्चे को रहन रख दिया है। अभी जो कर्ज़ा लिया है उन्होंने क्या किया इस कर्ज़े का? बिल्कुल सही कह रही है सदरा, क्या हुआ इस कर्ज़े का? क्या कहाँ लगा ये कर्ज़ा? ये कर्ज़ा आपने फिर अपने रिजर्व में डाल दिया, ये दिखाने के लिए कि मेरे पास रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं, और फिर आपने 70 करोड़ की पेमेंट कर दी। आप पेमेंट किए जा रहे हैं, वो कर्जा ले रहे हैं और पेमेंट भी कर रहे हैं। मेरे लिए परेशानी की बात यह है कि आज जब करप्शन नहीं है और एक शफाफ हुकूमत है पाकिस्तान में, तो ना कोई मंसूबा लग रहा है, ना महंगाई कम हो रही है, ना टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, ना कर्ज कम हो रहा है। हो क्या रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि वो चोर जाती दफ़ा टैक्स भी सारा ले गए, जो उनके दौर में टैक्स होता था, GDP भी वो चोर अपने साथ ले गए, तरक्की भी अपने साथ ले गए, खुशहाली भी अपने साथ ले गए, और सिर्फ कर्जे ही छोड़ गए इनके लिए, और ये वो और कर्जे लेते जा रही है। मेरे पास वक्त से रहेगी। जी देखिए, बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है, और इसी वजह से खतरनाक है कि एक तो जो इस वक्त कर्ज ले रहे हैं, जो तारीखी कर्ज हैं, जितने कभी तारीख में नहीं ले गए, वो डेवलपमेंट पर इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो ग्रोथ पर इस्तेमाल नहीं हो रहे, और इसी वजह से इनको वापस करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है इसमें इन कर्ज़ों का हमें कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, और इन कर्ज़ों की वजह से वो ग्रोथ नहीं मिलेगी जिसकी वजह से हुकूमत की आमदनी में इजाफा हो और इन कर्ज़ों को फिर वापस किया जा सके। ठीक है, हम अपने इकोनॉमी पॉलिसी और ग्रोथ रेट पर अगर नज़रसानी कर लें तो हो सकता है कि इस कर्ज़ों के बोझ तले निकल सके, लेकिन मौजूदा सिचुएशन ये जाहिर कर रही है कि ऐसा होता हुआ दिख। पाकिस्तान 5वां बड़ा आबादी के हिसाब से मुल्क दुनिया का बन गया है, और इसकी वजह से हमें कौन से संगीन ख़तरात हैं, या फिर इसमें कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। थोड़ी सी डिबेट करते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ।
वेलकम बैक नाजरीन। हमें अपनी सियासतों की पड़ी है और इस वक्त मुल्क को संगीन खतरात दरपेश हैं। पाकिस्तान में इस वक्त आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और पॉपुलेशन सर्वे एनालिसिस के मुताबिक पाकिस्तान में ये सूरत हाल संगीन हो सकती है। जी हाँ, पाकिस्तान की आबादी 2030 तक 26.3 करोड़ तक पहुँच सकती है इस पॉपुलेशन सर्वे एनालिसिस के मुताबिक, और ये भी इसका खदशा है कि 2050 तक ये 38.3 करोड़ तक पहुंचने का इम्कान है। तो आने वाले दिनों में फिर आप हिसाब लगा लें कि जब इतनी आबादी होगी तो हमसे तो अपनी रोटी पूरी नहीं होगी, तो हम कैसे आगे चलेंगे, कौन सी तरक्की और कौन सा शरह-नमू। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या इक़दामात लेने चाहिए, कैसे पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन से निमट सकता है, इस पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। कितना संगीन है ये ख़तरा। हिलाल साहब, आपके नज़दीक कितनी अलार्मिंग है ये सर्वे रिपोर्ट, और आपको क्या लगता है क्या स्टेप्स फौरी तौर पर लिए जा सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर 2.8 जैसे हमारा ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का है 2.83%, दूसरा चीज़ हमारे कुछ लोग समझते हैं कि कर्ज ले के हम कर सकते हैं। इस वक्त कर्ज पहले तो 15% था, फिर 30% हो गया, अब 46% है जीडीपी का। और मज़े की बात यह है, या अफसोस से कहना पड़ता है, बुरी बात यह है कि आप कर्ज ले रहे हैं खाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, कंजम्पशन के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेते तो बड़ी अच्छी बात होती, उससे मुनाफा भी आता, इन्वेस्टमेंट अच्छा होता, मुनाफा आता और आप कर्ज भी दे सकते थे और बिल्कुल, और प्रोजेक्ट्स को भी, मगर वो नहीं हो रहा है। तो ये सस्टेन्ड ग्रोथ रेट चाहिए खुदा। अच्छा, तरीका एक ही है, माफ़ करिए, और वो है पॉपुलेशन प्लानिंग। मगर अब क्या कह सकते हैं पॉपुलेशन प्लानिंग के बारे में? ये सब तो कहते हैं कि खुदा की मर्जी है, खुदा की मर्जी। ईरान कामयाब हुआ है, जितना कामयाब हुआ है चीन, एक पाकिस्तान चीन में इस वक्त पॉवर्टी लेवल से नीचे है। क्या वो चाहते हैं कि ऐसे लोग पॉवर्टी लेवल से नीचे हों? 200 मिलियन बिल्कुल नहीं चाहते।